नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। संगम में आस्था की एक डुबकी क्या दिल्ली का राजनीतिक भविष्य तय करेगी? महाकुंभ में पीएम मोदी के प्रवेश करते ही क्या दिल्ली में कमल खिल जाएगा और महाकुंभ के रास्ते क्या खत्म हो जाएगा भाजपा का 26 सालों का वनवास? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि भक्ति की शक्ति से दिल वालों की दिल्ली जीतने की रणनीति बनाई जा रही है। इस रणनीति में महाकुंभ भी है, पीएम मोदी भी है, दिल्ली भी है और आप यानी कि अरविंद केजरीवाल भी हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में रेवड़ी पॉलिटिक्स या मोदी मैजिक? महाकुंभ से तय होगा दिल्ली का भविष्य। एक डुबकी क्या दिल्ली में खिलाएगी कमल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। संगम की रेती पर आस्था के महासमागम में संतों का मेला भी है, भक्तों की भीड़ भी है और नेताओं का रौला भी है। चुनाव दिल्ली में है लेकिन चुनावी तपिश प्रयागराज तक महसूस की जा रही है और इसके पीछे का देखिए सबसे बड़ा कारण एक है, वोटिंग के दिन महाकुंभ में पीएम मोदी की उपस्थिति। मतलब ये कि इधर स्नान और उधर मतदान। इन दिनों राजधानी दिल्ली चुनावी मोड में है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की फौज आम आदमी पार्टी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाना है, फ्री की रेवड़ियां बांटकर वोटरों को लुभाने की दिन रात कोशिश वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा जो मोदी मैजिक के दम पर अपने 26 सालों के वनवास को तोड़ने में जुटी हुई है। तो आर पार की इसी चुनावी जंग में 70 सीटों का खेल है जिसमें जीतने वाला दिल्ली का किंग बनेगा। अब देखिए भाजपा ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे के दम पर महाराष्ट्र और हरियाणा जीत लिया और अब मोदी मैजिक के दम पर दिल्ली फतेह करने की कोशिश में है। लेकिन महाकुंभ से क्या दिल्ली जीती जा भी सकती है? आस्था की डुबकी से वोट की गिनती, संगम नगरी से इंद्रप्रस्थ तक, यहां स्नान वहां मतदान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब जब 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है तो इसकी भव्यता से कोई अछूता नहीं है। योगी सरकार की A1 तैयारियों का नतीजा है जो आज विश्व पटल पर महाकुंभ की चर्चा हो रही है। महाकुंभ के प्रति विदेशों की बढ़ती दिलचस्पी उन्हें महाकुंभ की तरफ भी खींच रही है। इसी कड़ी में देखिए अब जब पीएम मोदी ने महाकुंभ जाने की तैयारी की है तो दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। कर्मशील प्रधानमंत्री की धार्मिक प्रवृत्ति से पूरी दुनिया परिचित है और शायद यही कारण है कि वोटिंग वाले दिन पीएम मोदी संगम नगरी में स्नान करते हुए दिखेंगे, या फिर यूं कहें कि संगम में डुबकी लगाकर राजनीतिक पुण्य प्राप्त करने की चाह है। दरअसल देखिए जब दिल्ली की 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उसी दिन पीएम मोदी प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। पिछली बार 13 दिसंबर को प्रयागराज जाकर पीएम मोदी जी ने विकास से जुड़ी 5000 करोड़ रुपए की परियोजना को लोकार्पण किया और अब जब स्नान की मंशा से वो जा रहे हैं तो उनके इसी महाकुंभ यात्रा को दिल्ली चुनाव से जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक तो यही कह रहे हैं कि मतदान के दिन आस्था की डुबकी से वोटरों को लुभाने की कोशिश है। हालांकि देखिए सच में ऐसा है या नहीं ये तो दिल्ली चुनाव का रिजल्ट बताएगा, लेकिन इतना जरूर आज आप जान लीजिए कि लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली भाजपा केंद्र की सत्ता में जीत की हैट्रिक तो लगा चुकी है, लेकिन भाजपा पिछले 26 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर है। हालांकि ये दूरी आस्था की डुबकी से दूर होगी या फिर बटेंगे तो कटेंगे वाले फॉर्मूले से खत्म होगी, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट करके।